All right, hello students, good morning. So from today onwards I'm starting a new series where I'll be sharing the lectures of R language. So I'll be completing this full course, and on a daily basis I'll be posting video about the R language. So we'll try to learn, we will by the end of this course we'll try to finish the R language course so that you are able to code for yourself in R language. Okay, so first and foremost, this is the first lecture, so let's start with downloading the RStudio software. So just type on Google RStudio, and the first link is posted. Go to this, then go to this download RStudio, go to download RStudio, and then install. From any of this you can install. So I have installed from download RStudio desktop for Windows, and accordingly the file will get downloaded and you can just simply install it. It's a basic installation process for like for any other software. So it's just a simple installation file. You just have to click yes or in all the subsequent answers, and the file will be stored. Alright, after installing Studio, so this is how the terminal of RStudio looks like. This is where you will write the this is where you will write your code. This is the window where the result of your code will be displayed, and this is the environment which will show the different parameters of whatever you are writing in your code. ओके, सो पहली चीज़ इसमें क्या है लर्न करने के लिए आर में, कि जैसे हम लोग सी में भी देखते थे या किसी और लैंग्वेज में देखते हैं कि एक तो हम प्रॉपर कोड होता है जो एक्चुअल में फंक्शन कर रहा है किसी भी वर्क को सॉल्व करने के लिए, किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, और एक चीज़ होती है जब हम उसको उस कोड से पहले लिखते हैं कि ये कोड एक्चुअल में कर क्या रहा है. तो वो क्यों लिखते हैं? बिकॉज आपको जब बहुत लंबा कोड हो जाता है, लेट सपोज 10,000 पेजों का कोई कोड है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा पोर्शन कोड का क्या क्या कर रहा है, ताकि अगर आपके अलावा भी कोई और उस कोड को पढ़ रहा है तो ही और शी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. सो इधर भी हम क्या करते हैं, इधर वी आर यूजिंग डबल हैशटैग्स फॉर कमेंटिंग. सो whatever we will write after this will be treated as a comment. alright, उसके बाद अब ये हो गया. उसके बाद हम इसमें पहला चीज़ देखते हैं कि एक वेरिएबल है और उसमें हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू उस वेरिएबल में पुट कैसे करेंगे. जैसे हम लोग x मानते थे, जैसे नॉर्मल मैथ्स में हम x मानते हैं और x इज इक्वल टू हम लोग करते हैं 5, तो नॉर्मल उसमें माना जाता है मैथ्स में कि x इज इक्वल टू 5 हो गया. ठीक है, बट इधर ऐसा नहीं होता. इधर इफ वी आर टेकिंग x और लेट्स सपोज वी आर टेकिंग डेज इज अ वेरिएबल डेज, तो उसको हमारे पास एक ये वाला एरो इसमें यूज करना पड़ेगा. दिस इंडिकेट दैट व्हाटएवर वी विल राइट इन दिस आफ्टर दिस एरो विल बी पुट इनटू द डेज काइंड ऑफ अ वेरिएबल. ठीक है, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट डेज, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वीक डेज और द कंप्लीट वीक डेज. सो उसको लिखने का तरीका क्या है, वी विल राइट सी and this bracket, and then we will write Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Alright, now अब हमने we have assigned these values to the days variable. तो अगर आपको कहीं एक ही वैल्यू डालनी होती तो आपको ये c की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू हैव टू पुट मल्टीपल वैल्यूज. तो आपको ये c की वैल्यू पड़ती. c का क्या है यहाँ पे, c को हम बोलते हैं कैरेक्टर, इज अ कलेक्शन. ठीक है, नाउ अब आप इसके बाद अगर हम इसको रन करेंगे, सो यू कैन सी ये एज इट इज इसको पेस्ट कर देता है. ठीक है, और यहाँ पर इसका बताइए ये एनवायरमेंट में इसको क्या दिख रहा है कि इट इज ए कैरेक्टर विच इज हैविंग वैल्यू फ्रॉम 1 to 7. टोटल वैल्यूज इसमें 7 है. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट सर्टेन वैल्यू फ्रॉम दिस कलेक्शन, सो उसमें क्या करेंगे, उसको कैसे एक्सेस करते हैं. ये तो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया कि ये आपने ये सारी वैल्यूज कलेक्शन आपका वीकडेज का सॉरी पूरे कंप्लीट वीक का आपका डेज में आ गया. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट लाइक सपोज थर्सडे, so days bracket 5. ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसमें फ्राइडे प्रिंट होना चाहिए. सो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल
प्रिंट फ्राइडे। ओके, सो फ्राइडे आ गया। सो दिस मीन्स कि आपकी जो भी वैल्यू इसमें डालेंगे आप इसमें डेज टू तो ट्यूसडे आ गया। अब सपोज उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो प्रिंट द रेंज। कि आपको जरूरी नहीं कि आपको एक एक दो दो वैल्यू चाहिए, आपको सकता है मल्टीपल वैल्यूज चाहिए हो। तो उसका क्या तरीका है, वी विल यूज दिस ब्रैकेट 1:4। देन अगेन इसको अगर हम रन करेंगे तो यू विल गेटिंग मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, स्टार्टिंग की 4 वैल्यू आपको मिल जाएंगी। और इसको अगर आप दोबारा थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है तो यू कैन यूज 2। सो उसका मतलब क्या होगा, अब हमें ट्यूसडे से मिलना चाहिए। सो वी विल गेटिंग वैल्यू ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। ऑलराइट, अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन ऑल्सो ये तो हमने कुछ पोर्शन निकाल लिया उसमें से, ठीक है, और वो हमने प्रिंट करा दिया। और क्या कर सकते हैं इसमें, अब हो सकता है आपको वैल्यूज चाहिए हो मंडे वेंसडे फ्राइडे, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वैल्यू अगर आपको चाहिए। ये तो आपकी रेंज हो गई, यहाँ से एक वैल्यू है, यहाँ से आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज आ गई। तो अगर आपको चाहिए कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चाहिए अलग अलग, तो उसमें क्या करिए, सी ब्रैकेट 1 3 5, ठीक है। नाउ यू विल गेटिंग मंडे वेंसडे फ्राइडे। अब ये ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ये तो एक ब्रैकेट में ये कॉमन सेंस थी। आई मीन दिस इज द रूल ऑफ आर स्टूडियो कि अगर आपको एक वैल्यू बुलानी है उसमें एक वैल्यू पुट कीजिए, आपको रेंज चाहिए तो यही चाहिए। और आपको इस ब्रैकेट में, इस कलेक्शन में से अगर आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चाहिए तो उनका नंबर चाहिए और सी चाहिए आपको बाहर, जो विच रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम इस वैल्यू को किसी और वैल्यू में भी पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं पुट करना चाहूँ वीकडेज, तो वैल्यू पुट करने के लिए ये वाला एरो है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम पुट करना चाह रहे हैं इसमें वीकडेज की वैल्यू, तो उसको कैसे पुट करेंगे। और लेट्स सपोज आई वांट टू पुट वैल्यू ऑफ फिफ्थ वैल्यू, तो फिफ्थ वैल्यू क्या है आपकी फ्राइडे। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट डे नॉट फाउंड, बिकॉज यहाँ पे ये हमारे पास डेज है, डे नहीं है। तो डेज करने के बाद इसको दोबारा रन करेंगे तो नाउ इट इज शोइंग, ये ऐसे कैसे प्रिंट हो गया। अब इसको और हम प्रिंट कराएंगे वीक डेज, यू गेटिंग वैल्यू फ्राइडे। इसको और प्रिंट कराने का एक और तरीका है, यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट प्रिंट एंड ब्रैकेट, इससे भी आपका सेम वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो वीकडेज हो गया। उसके बाद हम वीकडे में हम इसमें क्या डालते हैं, वीकडे में एक्चुअली कौन कौन से आने चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। तो अब 2 to 4 आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, जैसे आपने 2 to 4 वहाँ पे प्रिंट किया। तो अगर आपको कलेक्शन चाहिए, अलग अलग वैल्यूज़ का कलेक्शन चाहिए, जैसे ये कलेक्शन था आपका, तो इसको पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसको एक बार, फिर इसको एक बार, सो यू गेटिंग मंडे वेंसडे फ्राइडे, ठीक है। तो अब वीकडे से उसके बाद जब हमने इस वेरिएबल में हमने ये 3 वैल्यूज़ डाल दिए 1 3 5, तो हम वीकडेज में भी कोई चीज़ वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, ट्राई करके देखते हैं। तो वीकडे के अंदर अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, मंडे वेंसडे फ्राइडे। तो अगर मंडे के आगे इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, सो मंडे का सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए हमारे पास, वेंसडे होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ रहा है, वेंसडे आ रहा है। सो हमने वैल्यूज डाली, वीकडे में हमने वैल्यू क्या डाली, फर्स्ट 3 5, तो मंडे वेंसडे और फ्राइडे वैल्यू डाली, और उसका अब सेकंड एलिमेंट कौन सा बन गया, वेंसडे। तो हमने उसका सेकंड वैल्यू प्रिंट कराया, तो हमारे पास वीकडेज आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन असाइन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, value of something into a variable. So variable is nothing but which is carrying some value.